खबर ले लीजिए, वो ये है कि ये जो अफगान जंग शुरू हुई है, इसमें पूरी कौम को एक मुत्तफ़िका नुक्ते पर लाने की कोशिश की जा रही है। और जाहिर है जब कोई भी कौम जंग लड़ रही हो तो पूरी कौम का एक नुक्ता नज़र, एक बयानिया होना चाहिए और पूरी कौम का एक ही, यानी कौम यकजा होगी, अपनी फोर्सेस के पीछे खड़ी होगी, इस जंग को दुरुस्त मान रही होगी तो ही जंग कामयाब होगी। लेकिन ये तब्दीली क्यों हुई है? इसकी वजह यह है कि खदशा ये पैदा हुआ कि इमरान खान का अफगानिस्तान के साथ जंग के हवाले से एक क्लियर मौक़िफ़ रहा है और खदशा ये महसूस हुआ कि इमरान खान अफगानिस्तान के साथ होने वाली जंग के हवाले से एक ऐसा मुख्तलिफ नुक्ता नज़र ले सकते हैं या मुख्तलिफ नुक्ता नज़र बयान कर सकते हैं जो मौजूदा हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ है। तो अभी ये जो डिसीजन है ये रोक दिया गया, यानी सुप्रीम कोर्ट ने, ये तकरीबन तय था कि सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त जाएगी, सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट करने के हवाले से इनिशिएटिव लेगी और चीजें आगे की तरफ बढ़ेंगी। लेकिन अब खतरा ये पैदा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि इमरान खान हॉस्पिटल आए और वहां कोई वो ऐसी बात करें या जो उनसे अगर फैमिली मुलाकात करती है या कोई भी मिलता है तो वो ऐसी बात करते हैं अफगान जंग के हवाले से जो हुकूमती पॉलिसी से मुख्तलिफ नुक्ता नज़र है। फर्ज करें आप इमरान खान ऐसी बात करते हैं तो क्या होगा? डिवीजन हो जाएगी। हमें नहीं पता, हो सकता है कि वो इसकी हिमायत करें, हो सकता है वो कहें कि हम अपनी फोर्सेस के इस मामले में साथ खड़े हैं, दहशतगर्दी बहुत बढ़ गई है और तालिबान जो है वो बाज नहीं आ रहे, अफगान हुकूमत उनको सपोर्ट कर रही है, अफगान हुकूमत भी उनकी पुश पर खड़ी है, तो इसलिए हमारी फोर्सेस जो कर रही है वो बिल्कुल ठीक कर रही है, उनकी नहीं हो। लेकिन फर्ज कीजिए कि अगर उन्होंने मुख्तलिफ बयान दे दिया तो कौम में तकसीम पैदा हो जाएगी। तो इसलिए फिलहाल इस मामले को यहाँ रोक दिया गया और चीफ जस्टिस जो है उन्होंने तो हाथ उठा लिए और कहा कि आप जाइए हाई कोर्ट के पास, यानी किसके पास भेजा? जाओ जस्टिस सरफराज जोगर के पास। कौन सा सरफराज जोगर? वही सरफराज जोगर जो पिछले 1.25 साल से इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड में सजा मौतरी की दरखास्त ही नहीं लगा रहे, उनके पास भेज दिया। तो ये तो मैंने